काफ़ी लेट हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हम आगे बताएंगे। कई सारे रीज़न्स हैं। तो पहले आप लोगों की सलामती के लिए दुआ दें। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। पहला रीज़न जो है वो ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं, क्या वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। वही सेम सेम बनाते रहेंगे तो ऑडियंस भी जो हमारी है, मतलब जो सब्सक्राइबर हैं हमारे जो देखते हैं वो उनको भी कुछ नया सा नहीं लगेगा। और हमें भी जैसे एक्साइटिंग नहीं होगा ना कि हम क्या वही सेम डेली शूट करें। वैसे भी कुछ ऐसा बनाना भी, हमको रेसिपीज़ भी बहुत नहीं आती कि हम वो सिखाएं। पहले हम खुद देखेंगे, खुद ट्राई करेंगे, फिर बता सकते हैं ऐसा कुछ अगर अच्छा बन गया तो ये जो है यहाँ पर हम एक रेसिपी ही शेयर कर रहे हैं। ये चीला है, सूजी का चीला। तो सूजी को हमने भिगा दिया था, जितने में बनानी थी 2 कप के करीब ली थी हमने। और यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ हैं। आप अगर शिमला मिर्च गाजर हो तो वो सब भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा मतलब हेल्दी नाश्ता हो जाता है ये। अगर सुबह सुबह ऑयली खाने से परहेज़ करना हो तो ये खा सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं एक अंडा, जो कि उसको बाइंड करेगा। विदाउट एग जो है ये टूटने लग जाता है चीला। और अगर जो लोग वेजिटेरियन है ना, अगर अंडा नहीं खाते तो वो अरारोट या ये होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लोर, वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 1 कप अगर सूजी है तो 1 चम्मच अच्छे से भर के, 1 टीस्पून अच्छे से भरा हुआ ये ले लें, कॉर्नफ्लोर या अरारोट। तो यहाँ पर हमने तवा रख लिया है और ये हमने डाल दिया है। मेरा बैटर थोड़ा सा थिक है इसीलिए हम ऊपर से लेके डाल रहे हैं। बाद में हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से फैला दिया है हमने। और इसमें हमने ऊपर से लिया था ना, तो इसमें टमाटर वगैरह नहीं थे, तो वो हम एक एक करके डाल रहे हैं। और ये देखें, इस तरह से थोड़ा ये ना ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाएगा। तो हमारे यहाँ पर लोग थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्रिस्पी होने दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये जब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है हल्का ही सा ना, कि आप उसको इजीली उठा के पलट सकें, तो तभी कर देना चाहिए। लेकिन अगर क्रिस्पी खाना है तो ऐसा होने तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने उसको पलट दिया है और ये हो गया है रेडी हमारा एक चीला। तो अब हम इसको लेके जाएंगे। मम्मी हैं वो इमली की चटनी से खाती हैं, तो आप इसे दही या किसी और सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा खासा हेल्दी होता है ये। अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करें और क्रिस्पी होने वाला चक्कर छोड़ दें तो इसमें अच्छा खासा मतलब हैवी और हेल्दी दोनों होता है, पेट अच्छे से भर जाता है। ये था सूजी का चीला जो कि बनाना सीखा था हमने हमारी बड़ी वाली जो नंद हैं उनके यहाँ पर। उनको उनकी किसी फ्रेंड ने बताया था और वहाँ हमने ट्राई किया था, और तब से अब तक हम ये नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आम 2 तरीके से कट किया है, कुछ बारीक और कुछ बड़े पीसेस में। और अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि शेक बनाने जा रहे हैं हम, मैंगो शेक। इसी तरह का एक ड्रिंक पुणे में मिलता है सुजाता मस्तानी के नाम से, जिसमें शेक होता है और आइसक्रीम ऊपर से अच्छी खासी डली होती है। तो उसी की याद में हमने सोचा कि हम ये बना लेते हैं। और यहाँ पर ये जो बैंगल्स हैं ना, ये हमने पहनी थी, यही हम दिखा रहे थे। ये हमको हमारी अम्मी ने दी थी तो हमने पहन ली थी। तो जब हम पहन लेते हैं तो पहने रहते हैं, जब निकाल देते हैं तो निकली रह जाती है, ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर स्पून और ग्लासेस वगैरह हमने सेट कर दिए थे क्योंकि आने वाले थे अशाज़ के कज़न्स और उनके चाचू लोग। तो उन लोगों के लिए ही अचानक से उन लोगों का भी आना हुआ था, तो उन लोगों के लिए ही ये हम बना रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है बारीक वाले ना, बारीक कटे हुए आम, वो हमने ऊपर से डाला है आइसक्रीम के ऊपर से। मैंगो शेक निकाला है, फिर आइसक्रीम डाली है, फिर ऊपर से बारीक कटे हुए आम डाले हैं, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश किया। ड्राई फ्रूट के आलमंड्स ही था हमारे पास, तो उसको ही हमने काट के डाला हुआ है। और ये ड्रिंक जो है सबको बहुत पसंद आया था, और खाने पीने के बाद सब चले गए थे नहाने के लिए। तो उन लोगों की रिएक्शन वाला वीडियो हम नहीं ले पाए थे, मेरे ध्यान ही में नहीं रहता है कि मतलब हम थोड़ा सा बना ले उसकी वीडियो,
क्योंकि ऐसे ना समझ में नहीं आता है कि कैसा लगा क्या था। तो यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद हमारी जो दूसरे नंबर वाली नंद है वो, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊपर। तो 19 फ्लोर का है बिल्डिंग, 19 फ्लोर की है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से टॉप फ्लोर से ये व्यू आ रहा था। तो जो भी नज़ारा है वो आप लोग भी देखें। तो हमको लग रहा था कि हम लोगों को थोड़ा और शाम में आना चाहिए था ताकि और अच्छे से आता। तो यहाँ पर हम सब लोग ऊपर आ गए थे और देख रहे थे कि कैसा सा दिख रहा है आसपास। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी और ये भी लग रहा था कि बस हम ही लोग हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टेरेस हैं जिनको जो शायद लोगों के इस्तेमाल में हैं, क्योंकि इन पर कुछ प्लांट्स वगैरह दिख रहे थे ये पर, और बाहर स्लीपर्स वगैरह भी रखी हुई हैं यहाँ पर। तो इससे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ लोग रहते हैं। और सिर्फ सारी बिल्डिंग्स पर सोलर पैलेट जो होते हैं, वो टंकियाँ, पानी, यही सब दिख रहा था चारों तरफ। तो वो हम लोग काफ़ी देर तक थे वहाँ पर छत पर, मतलब चारों तरफ से हम लोगों ने नज़ारा लिया, जायज़ा किया कि क्या क्या है। एक इधर भी टेरेस था जहाँ पर कुछ लोग दिख रहे होंगे। तो ये था सामने का व्यू। और अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ से नीचे जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये सारे लाइन से मतलब वही वाला है जो जिन्होंने अपनी छत डेकोरेट कर लिया, और सारे सोलर सिस्टम दिख रहे हैं ये ऊपर छतों पर। ये सारे के सारे मतलब वही हैं। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर छत के जो दरवाजे हैं ना, उनको बंद रखना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे ऊपर ना जा सके। जैसे हम लोग चले गए, हमको लगता है कि जैसे कोई भी हादसा हो सकता है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये है हमारी बिल्डिंग जो अक्सर बालकनी में से सामने दिखती है, तो वो इतने नीचे दिख रही थी। और ये स्विमिंग पूल ऊपर से यहाँ पर दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है। तो सब सारी चीज़ें छोटी छोटी दिख रही हैं ऊपर जाने के बाद। और शाम हो चुकी थी, यहाँ पर हम लोग आ चुके थे नीचे। और ये देखिए, चांद निकला हुआ था, बहुत अच्छा खूबसूरत सा चांद, जैसे रमज़ान का चांद निकलता है उस तरह से। लेकिन ये हमारे फ़ोन में आ नहीं पा रहा था सही से, जैसे होता है ना बारीक सा, उस तरह से नहीं आ पा रहा था। फिर हो गई थी रात, खाना वगैरह बना के हम लोगों ने खाना खाया जल्दी जल्दी, और अच्छी खासी रात हो गई थी। तो भाई जो हैं उनको जाना था, लेकिन वो देर से मतलब गए। और यहाँ पर हमने बनाई थी पुडिंग, तो उसको चेक कर रहे हम। जब पुडिंग बनाते हैं ना, तो मतलब वो हो गई है या नहीं, उसको चेक करने के लिए नाइफ़ से, जैसे हम लोग केक में चेक करते हैं उस तरह से चेक कर लेते हैं हम। और ये देखिए एकदम क्लीन निकला है ना, तो उसका मतलब हो गई है। तो हम खाना और ये बनाने में ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब खाना खा रहे थे तब तक ये एकदम गर्म ही थी। तो यहाँ पर हमने जल्दी से इसको निकाला और रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखी हुई पुडिंग खाने का मज़ा ही अलग है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है ठंडा ठंडा। और यहाँ पर भाभी भी आ गई थी, और ये शाहजहान जो है अपनी फूफो और बड़ी मम्मा के साथ जा रहे हैं वॉक करने। हम सभी लोगों ने खाना खाया, फिर वॉक की, और फिर आ गए थे वापस घर, मीठा खाया, और इसी के साथ हम लोगों का दिन ख़त्म हुआ। तो व्लॉग हम इस वजह से नहीं बना रहे थे कि मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया था, और अभी हमने फ्री किया है, और अब कोशिश करेंगे कि हम वीडियोज़ अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।